नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है ऑडियो बुक समरी बाय देवांजी। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन किताबों के सारांश जिनसे आप जीवन की महत्वपूर्ण सीखें ले सकते हैं। आज हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करेंगे जिसने न सिर्फ लाखों लोगों को प्रेरित किया है बल्कि उनकी जिंदगी का नजरिया भी बदल दिया है। इस किताब का नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग और इसे लिखा है प्रसिद्ध मनोचिकित्सक और होलोकॉस्ट सर्वाइवर विक्टर ई फ्रैंकल ने। इस किताब का सार पढ़कर आपके जीवन में आने वाले संघर्षों का महत्व समझ में आएगा और आप अपने जीवन में उद्देश्य खोजने के नए तरीके जान पाएंगे। तो आइए इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। लेखक का परिचय विक्टर ई फ्रैंकल। विक्टर ई फ्रैंकल एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक, न्यूरोलॉजिस्ट और एक महान विचारक थे। उन्होंने लोगोथेरेपी का सिद्धांत विकसित किया जो उनके जीवन के संघर्षों से उपजा। फ्रैंकल का जीवन एक असाधारण साहस और हिम्मत की कहानी है। जब उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी कंसंट्रेशन कैंप में कैद किया गया तो उन्होंने वहां अपने जीवन का सबसे कठिन समय बिताया। उन्हें अपने परिवार के लगभग सभी सदस्यों को खोना पड़ा, लेकिन इतनी दर्दनाक परिस्थिति के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। फ्रैंकल ने इस भयानक अनुभव के बीच जीवन का अर्थ खोजा और यह महसूस किया कि कठिन परिस्थितियों में भी इंसान अगर जीवन का उद्देश्य ढूंढ लेता है तो वो जीने की इच्छा नहीं खोता। फ्रैंकल ने अपने इस सिद्धांत को लोगोथेरेपी में विकसित किया और आज उनकी किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग लाखों लोगों को जीवन के उद्देश्य की प्रेरणा दे रही है। किताब का परिचय मैन सर्च फॉर मीनिंग। मैन सर्च फॉर मीनिंग एक अत्यंत प्रभावशाली किताब है जो जीवन के वास्तविक अर्थ और उद्देश्य की खोज पर आधारित है। फ्रैंकल ने इस किताब में अपने नाजी कैंप के अनुभवों और अपने लोगोथेरेपी के सिद्धांतों को बहुत ही सुंदरता से प्रस्तुत किया है। किताब का पहला भाग उनके अनुभवों पर आधारित है जिसमें वो ये बताते हैं कि कैसे उन्होंने कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जीवन का एक उद्देश्य खोजा। और किताब का दूसरा भाग लोगोथेरेपी के सिद्धांतों पर आधारित है जिसमें वो बताते हैं कि जीवन का अर्थ ढूंढना हर इंसान के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ्रैंकल के अनुसार इंसान की सबसे बड़ी जरूरत यह होती है कि वो अपने जीवन में किसी न किसी उद्देश्य या अर्थ को ढूंढे। फ्रैंकल का मानना था कि अगर किसी व्यक्ति के पास जीने का एक उद्देश्य हो तो वो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। किताब ये भी बताती है कि दुख, संघर्ष और पीड़ा भी जीवन का हिस्सा है और उनके बीच ही असली अर्थ को ढूंढा जा सकता है। फ्रैंकल ने इसे सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि अपने जीवन में अनुभव कर साबित किया है। किताब का विस्तृत सारांश। 1. कठिन परिस्थितियों में अर्थ की खोज। फ्रैंकल ने अपने जीवन के सबसे कठिन समय में यह सीखा कि जब इंसान को चारों तरफ से असहनीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तभी वह अपने जीवन का असली अर्थ खोज सकता है। नाजी कैंप में हर दिन उन्हें भूख, ठंड और अत्याचार झेलना पड़ता था। उनके पास जीने का कोई ठोस कारण नहीं था, पर उन्होंने अपने भीतर एक उद्देश्य ढूंढने की कोशिश की। वो कहते हैं कि अगर हमें अपने जीवन का उद्देश्य नजर आ जाए तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहन किए हैं, अगर वो ये समझ ले कि उसके संघर्ष का एक उद्देश्य है तो वो दर्द और पीड़ा के बीच भी जीने का साहस जुटा सकता है। मान लीजिए एक कैंसर मरीज जो जीवन के हर पल को दर्द और तकलीफ में बिताता है, लेकिन अगर उसे लगे कि उसके परिवार को उसकी जरूरत है तो वो हर कठिनाई को सह सकता है। फ्रैंकल के इस सिद्धांत से यह समझ में आता है कि इंसान को अपने जीवन का उद्देश्य खोजने की जरूरत होती है ताकि वह किसी भी कठिनाई का सामना कर सके। 2. लोगोथेरेपी का सिद्धांत। फ्रैंकल ने लोगोथेरेपी को एक मनोचिकित्सक पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया जो ये मानती है कि इंसान के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य अपने जीवन में अर्थ खोजने में है। लोगोथेरेपी का मुख्य उद्देश्य लोगों को यह समझाना है
कि हर परिस्थिति में, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों न हो, जीवन का एक उद्देश्य होता है। फ्रैंकल के अनुसार जो लोग नाजी कैंप में जीने के लिए लड़ रहे थे, उनमें वे लोग अधिक साहसी थे जो अपने जीवन में किसी उद्देश्य को देख पा रहे थे। उदाहरण के लिए, एक मजदूर जो दिन रात मेहनत करता है, वो अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष करता है। ये उसके जीवन का उद्देश्य है जो उसे हर कठिनाई में हिम्मत देता है। लोगोथेरेपी का यही मतलब है कि अगर इंसान को अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाए तो वो किसी भी चुनौती को सहन कर सकता है। 3. पीड़ा और सहन शक्ति। फ्रैंकल बताते हैं कि दुख और पीड़ा जीवन का हिस्सा है और उन्हें स्वीकार करना हमें मजबूत बनाता है। उन्होंने ये देखा कि जब लोग कठिनाइयों का सामना करते हैं तो उनमें जीवन का एक उद्देश्य ढूंढने की इच्छा बढ़ जाती है। फ्रैंकल का मानना था कि कठिनाइयों के बीच जीवन के असली अर्थ को समझने की क्षमता बढ़ती है। उन्होंने अपने अनुभवों से ये सीखा कि दर्द को अगर समझदारी से देखा जाए तो ये हमें एक नई ताकत देता है। उदाहरण के रूप में, एक गरीब व्यक्ति जो जीवन में लगातार संघर्ष कर रहा है, वो जीवन की कठिनाइयों के बीच अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता विकसित करता है। यही पीड़ा उसे मजबूत बनाती है और वह अपने संघर्ष को सफलता की दिशा में ले जाता है। फ्रैंकल के अनुसार ये सहन शक्ति और पीड़ा ही इंसान को उसकी असली ताकत दिखाती है। 4. स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व। फ्रैंकल का मानना था कि इंसान चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में हो, उसके पास हमेशा अपने दृष्टिकोण को चुनने की स्वतंत्रता होती है। कोई भी परिस्थिति इंसान के इस अधिकार को नहीं छीन सकती कि वो उसे कैसे देखे और कैसे उससे निपटे। फ्रैंकल कहते हैं कि इंसान को यह समझना चाहिए कि वो अपने जीवन के हर फैसले का मालिक है और हर परिस्थिति में अपने उत्तरदायित्व को निभाना उसका कर्तव्य है। उदाहरण के लिए, एक सैनिक जो देश की रक्षा में अपना जीवन जोखिम में डालता है, वो अपनी जिम्मेदारी के प्रति समर्पित होता है। उसकी जिम्मेदारी ही उसे जीवन के कठिन निर्णय लेने की ताकत देती है। इसी तरह फ्रैंकल का लोगोथेरेपी का सिद्धांत कहता है कि इंसान को हर परिस्थिति में अपनी स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व का एहसास करना चाहिए। 5. प्रेम का महत्व। फ्रैंकल ने प्रेम को भी एक शक्तिशाली प्रेरणा स्रोत माना है। उनके अनुसार प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि वह किसी भी कठिन परिस्थिति में जीने की प्रेरणा दे सकता है। फ्रैंकल ने अपने अनुभवों से यह महसूस किया कि प्रेम और रिश्ते इंसान के जीवन में गहरे अर्थ भर सकते हैं। उन्होंने अपने परिवार और पत्नी के साथ बिताए पलों को याद करते हुए कहा कि प्रेम हमें कठिनाइयों के बीच भी जीने की आशा देता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो आर्थिक संकट से गुजर रहा है, लेकिन अगर उसे यह विश्वास हो कि उसका परिवार उसे प्यार करता है और उसके साथ है, तो वो संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाता है। यही प्रेम उसे मुश्किल समय में हिम्मत देता है। किताब से सीखने योग्य मुख्य बातें। जीवन का एक उद्देश्य खोजें। हर परिस्थिति में इंसान को अपने जीवन में एक उद्देश्य ढूंढने की जरूरत है। उद्देश्य हमें हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देता है। दुख और पीड़ा को स्वीकारें, दुख को जीवन का हिस्सा मानें और ये समझें कि इससे हमें जीवन का असली अर्थ समझने में मदद मिलती है। प्रेम और रिश्तों की अहमियत समझें। प्रेम जीवन को गहरे अर्थ और खुशी से भर सकता है और हमें जीने की शक्ति देता है। हर परिस्थिति में अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करें। जीवन में स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व का एहसास इंसान को हर परिस्थिति में मजबूत बनाता है। समापन। तो दोस्तों, ये थी मैन्स सर्च फॉर मीनिंग का विस्तृत और गहरा सारांश। विक्टर फ्रैंकल के जीवन के अनुभव और उनकी विचारधारा ने हमें यह सिखाया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अगर हमारे पास जीने का एक उद्देश्य है तो हम हर मुश्किल से पार पा सकते हैं। फ्रैंकल के सिद्धांत और उनके जीवन का संघर्ष हमें यह समझाते हैं कि जीवन का असली अर्थ अपने संघर्षों में निहित है। हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जीवन में अर्थ और उद्देश्य की खोज पर आधारित इस सफर में साथ रहने के लिए धन्यवाद।